नगर पालिका क्षेत्र में अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेके काफी लोग सक्रिय हैं। उसमें एक नाम अरुण कुमार शुक्ला का भी है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं। इनको लेके तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि ये बाहरी क्षेत्र से यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं। उस सब चीज़ों को लेके, चर्चाओं को लेके आज हम सीधे बात करेंगे अरुण कुमार शुक्ला जी से। आपके बारे में एक चर्चा बहुत ज्यादा जोरों पर है कि आप बाहरी क्षेत्र से आके यहाँ पैराशूट के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। नाहिद भाई, चर्चा हो सकती है, लेकिन आप तो मेरे बचपन के साथ यार दोस्त हैं। मैं बताऊं, उससे पहले आप भी लोगों से बता दीजिए कि किन्नू शुक्ला इसी किच्छा के शहर के अंदर उसने बचपन काटा है। मैं इन किच्छा की गलियों में खेला हूँ, कूदा हूँ। यही किच्छा जनता स्कूल में की मेरी शिक्षा दीक्षा है। मैंने जवानी में जो पैर रखा किच्छा से ही रखा है। किच्छा शुगर फैक्ट्री में ठेकेदारी करी है मैंने। आपको तो मालूम होगा कि मेरे दोस्त थे लियाकत अली जी, उनके मकान पे हम लोग किराए पे हमारे वर्कर रहते थे। मैं खुद रहता था उनके यहाँ। और यहाँ पे तो ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पे, क्योंकि बड़े भाई साहब मेरे अध्यापक थे यहाँ पे जनता स्कूल में, और अपना मकान नहीं था तो किराए पे उस टाइम हम लोग रहते थे। तो पंजाबी कॉलोनी में रहे हैं, टीचर कॉलोनी में रहे हैं, गुप्ता मार्केट में चुन्नीलाल जलेबी वालों के उनके मकान में रहे, बहुत से स्वर्ण सिंह जी के मकान में रहे हैं, कई लोगों के उसमें रहे हैं। तो बाकी व्यापारिक रूप से भी मैं 30-35 साल से इच्छा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर कोई कहता हो कि मैं बाहर का हूँ, तो मैं जवाब दूँ, उससे ज़्यादा आप मेरे बचपन के, आप मेरे मिलने जुलने वाले हैं, आप बचपन से मुझे देख रहे हैं, तो आप भी उनको जवाब दे सकते हैं कि भाई ये तो बाहर का नहीं है, ये यहीं का है। इस चुनाव में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, आप पे भरोसा जताती है, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी नगर के क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, मैंने इस दिन पहले भी इंटरव्यू मैंने दिया था, पत्रकार मैंने वार्ता करी थी। तो मैं तिलक राज बेहड़ जी की उंगली पकड़ के मैंने राजनीति करना सीखा है। और तिलक राज बेहड़ जी ने कूट कूट के मेरे अंदर मानव सेवा, लोगों का मान सम्मान करना, क्षेत्र का विकास करना, कौन से मद से कैसा पैसा निकल के आता है, वो सारा मैं उनका अनुयायी हूँ, मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया है। तो किच्छा वैसे तो जो किच्छा के आसपास के जो गांव है, जैसे किशनपुर, बंडिया, चुटकी देवरिया, मल्ली देवरिया, चंदन नगर, भूड़ा, आज़ाद नगर, सिरौली कला, मैं इसका प्रतिनिधित्व में सन 96 में 26 साल की उम्र में कर चुका हूँ। मैं ब्लॉक प्रमुख था, उसके बाद मेरी पत्नी ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख रही है। तो उस टाइम जो गांव थे, हमने सारी सड़कें गांव की लगभग लगभग सारी सारी सड़कें हमने पक्की बनाई। चाहे वो आप बंडिया में जाके देख आइए, बात कर लीजिए लोगों से। एक एक सड़कें, एक एक गलियां जो हैं, उस टाइम लियाकत अली प्रधान थे, माननीय तिलक राज बेहड़ जी उस टाइम मंडी के चेयरमैन हुआ होते थे, मैं भी बैठा हुआ था। लियाकत अली जी गए बेहड़ जी के पास, में बैठा हुआ था। बोले बेहड़ जी विधायक जी, मुझे 400 मीटर सड़क दे दीजिए, बहुत ज़रूरी है। बोले लियाकत, तुम 400 मीटर मांगने आए हो, तुम जाओ, मैं जेई भेज रहा हूँ, जेई भेज रहा हूँ, और अपने गांव की एक एक सड़कें, एक एक गलियां नपवा देना उससे। और 4 किलोमीटर भी अगर होंगी, और 24 किलोमीटर भी अगर आपकी सड़क बनती होगी, एक एक सड़क बना के दूंगा मैं आपको। और पर देखिए जा करके, तिलक राज बेहड़ की देन है। तिलक राज बेहड़ जी, मैं उस टाइम ब्लॉक प्रमुख होता था, तिलक राज बेहड़ जी ने एक एक गलियां सारी बनवाई हैं बंडिया की। वही वही स्थिति देवरिया की रही, वही स्थिति आज़ाद नगर की रही, वही स्थिति सिरौली कला की रही, वही स्थिति कतरपुर की रही। लेकिन बेहड़ जी ने जब यहाँ का प्रतिनिधित्व छोड़ा, और मैं भी संजोग से किसी पद पे नहीं रहा,
तो किच्छा काफ़ी पिछड़ गया। जो सड़कें हम लोग बना के गए थे, उन सड़कों की नाहिद भाई किसी ने मरम्मत तक नहीं करवाई। बेहड़ जी सौभाग्य हमारा कि दोबारा यहाँ के विधायक बने। उन सड़कों का अब रिपेयरिंग भी बेहड़ जी करवा रहे हैं, और उसके बाद किच्छा बढ़ा भी। उसके बाद कॉलोनियाँ बनी आसपास गांव में। तो एक तो बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ सत्ता के लोग, जब कहीं डेवलपमेंट होता है तो वो लोग सत्ता की आड़ में अवैध कॉलोनियाँ काटते हैं। नहीं तो जो मानक होते हैं कॉलोनी काटने के, कि रेरा से पास कराया जाए, बिजली लगवा के दें, आप सड़क बना के दें, पार्क दें, मंदिर बनाएं, गुरुद्वारा बनाएं, ये मानक होते हैं उसके। लेकिन लोग सत्ता के दबाव में औने पौने दाम पे ज़मीनें खरीद करके और लोगों को गुमराह करके नक्शे में सड़क और प्लाट और सारी चीज़ें दिखा देते हैं, और बेच करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो मैंने देखा जितने आज़ाद नगर हो गया, देवरिया हो गया, बहुत सी किशनपुर हो गया, बंडिया हो गया, लोगों ने जो कॉलोनियाँ काटी हैं, सब बेचारी कच्चे हैं, पर लोग परेशान हैं। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, चाहे वो सिरौली कला में, कहीं भी जो कॉलोनियाँ कटी हैं, जो नई आबादी बसी है, और इन जो प्लाटिंग करने वालों ने लोगों को ठगा है, मैं सबसे पहले प्राथमिकता में, प्रभु की दया रही, आप लोग का आशीर्वाद रहा, और मुझे अगर किच्छा की सेवा करने का मौसर मिला तो मेरे टारगेट में रहेंगी ये कॉलोनियाँ। और सबसे पहले देखिएगा 1 साल के अंदर सारी सड़कें सीसी ना हो जाए, नालियाँ ना बन जाएं, तो आप पता ना मुझे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है गुरु और चेले की। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं तो। देखिए, गुरु चेले की नहीं, शिष्य और चेले की। शिष्य चेले। देखिए, शिष्य चेला की जो बात है, शिष्य जो होता है गुरु से मंत्र सीखता है, काम काज सीखता है। और जो चेला होता है, आप कभी कुश्ती लड़ा है आपने? नहीं लड़ा है? नहीं। हम लोग कुश्ती लड़ते रहे हैं पहले। हम लोग पहले कुश्ती लड़ते रहे हैं। तो अखाड़े के अंदर, अखाड़े का जो गुरु होता है वो चेला बनाता है, और चेले की पीठ को ठोक करके उसे पहलवान बनाता है। तो प्रेम प्रकाश सिंह हमारे अखाड़े के गुरु थे, और तिलक राज बिहेड़ जी मेरे राजनीतिक गुरु थे। तो मैं शिष्य तिलक राज बिहेड़ जी का हूं, लेकिन मुझे सारा दांव पेच मेरी पीठ ठोक करके, जैसे खलीफा जो होता है, उस्ताद जो होता है, चेला तैयार करता है, पीठ ठोकता है, उसकी पीठ ठोक करके उसे सारी कलाएं सिखाता है। तो सारी कलाएं अगर मुझे किसी ने सिखाई है तो मेरे प्रेम प्रकाश सिंह ने सिखाई। मैं इसलिए उनका चेला हूं और इनका शिष्य हूं। ये हमारे साथ थे अरुण कुमार शुक्ला और किन्नू बाबा। अब ये कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जोर आजमाइश कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में चुनाव की समर में उतरते हैं। उस वक्त देखा जाएगा कि कितना इनके बाजुओं में दम है और क्या ये चुनाव में रंग दिखा पाते हैं।